कोठा नंबर। तो रूम देखते हैं अंकल जी का। सिम कार्ड हो गया हमारा, समझ में आता है सब कुछ। भोजन आ चुका है, ये देखिए सिम एक्टिवेट हो रहा है भाई। उन्होंने हमें वापसी दे दी है 70। बिल्कुल बनाइए। ये नाम क्या है आपका? मेरा नाम आकाश। आधार कार्ड। तो भाई सिम लेने के लिए जो है एक दुकान के अंदर एंटर हुए हैं और भाई को बताया कि इंडियन आईडी है और क्या प्लान है, भैया देख के बता रहे हैं। और मेरे पास आधार कार्ड है, वैसे तो पासपोर्ट भी, लेकिन आधार कार्ड ही यूज़ में रहेगा। तो क्या प्लान है भैया वो भी बता रहे हैं। कैसा है? 250 रुपये नेपाली में 7 GB डाटा। 250 रुपये नेपाली में 7 GB डाटा और कॉलिंग वगैरह। और 50 मिनट ऑल नेट को 50 मिनट कॉलिंग है। इंटरनेशनल नहीं, इंटरनेशनल में नेपाल ऑल कॉलिंग। नेपाल ऑल कॉलिंग है, 50 मिनट बस है यानी। और वो मतलब टाइमिंग कितने दिन की है? 7 दिन की। 7 दिन की बस। 7 GB डाटा और 50 मिनट कॉल। 50 मिनट कॉल। 50 SMS। 7 दिन के बाद काम करना बंद कर देगा सिम? सिम काम करेगा, डाटा चाहिए तो पैसा डाल के निकालना पड़ेगा। अच्छा, ऐसे हो जाएगा। सिम तो लाइफ टाइम के लिए है। अच्छा, लाइफ टाइम के लिए है। हाँ, 250 में फिक्स रेट है 250 नेपाली रुपए में भाई सिम मिल रहा है और 7 दिन के लिए डाटा मिल रहा है 7 GB और 50 मिनट कॉलिंग और 250 नेपाली रुपीज़ में रिचार्ज डालना। बाकी अगर हमें GB चाहिए तो ज़्यादा उसके 800 रुपये में अनलिमिटेड एक महीने के लिए सिम एक्टिवेट हो रहा है भाई। तो सिम एक्टिवेट हो रहा है वही 250 रुपये में नेपाली और 7 GB डाटा और 7 दिन तक कॉलिंग। बाकी जो है अगर आपको और डाटा चाहिए तो रिचार्ज करा लो। वैसे तो अगर यहाँ पर आप होटल लेते हैं, स्टे करते हैं तो वहाँ आपको वाईफाई मिल जाएगा। तो 7 GB डाटा मिलने वाला है। 4G 5G 4G है, 4G है डाटा। बाकी यहाँ पर एक सिम और चलता है, ये तो एनसेल का सिम है लेकिन एक सिम और चलता है नमस्ते का। अब वो सिम ये बोल रहा है कि उसके लिए जो है आपकी उसके लिए आपको नेपाली आईडी चाहिए। वो सरकारी सिम है, गवर्नमेंट सिम है और इसलिए वो जो है मतलब बाहर के आदमी को नहीं मिल पाएगा। तो अगर कोई आपका नेपाल में दोस्त है, अगर वो आपको दिलवा दे तो वो एक अलग चीज़ है नमस्ते सिम। लेकिन नमस्ते सिम जो है ना, नमस्ते जिस सिम का नाम नमस्ते है उसके नेटवर्क अच्छे काम करते हैं, वो अच्छा काम करता है। ये जो है ये मतलब चल जाता है, इतना भी मतलब बुरा नहीं है। लेकिन जो ऑथेंटिक सिम है ना वो नमस्ते वाला सिम है। यहाँ पे नेपाल में अगर आप आएँ तो नमस्ते वाला लें, लेकिन फिर वही आईडी की दिक्कत पड़ जाएगी। तो फिलहाल अभी हम एक्टिवेट करा रहे हैं सिम वही वाला 250 रुपये में 7 GB डाटा, 7 दिन के लिए कॉलिंग। बाकी आगे और हम कहीं भी प्लान करा लेंगे। रिचार्ज कहीं भी मिल जाएगा पूरे नेपाल में इसका? कहीं भी? तो पूरे नेपाल में कहीं भी इसका मतलब आप प्लान करा सकते हैं, रिचार्ज करा सकते हैं। तो भैया सिम कर रहा है एक्टिवेट। मैंने आपको बता दिया कि 250 रुपये में मिल जाएगा आराम से नेपाल। सिम एक्टिवेट हो चुका है। अब जो है सिम निकालने का प्रोसेस चल रहा है भाई। वही प्लान जो था 250 वाला वो ले लिया है और 7 दिन का डाटा वगैरह वो सब कुछ। तो सिम डालते हैं उसके बाद बताते हैं आपको। तो भाई सिम भी एक्टिव हो गया और स्टार्ट भी हो गया सिम अपना। और भैया ने जो है नेपाली लिए हैं 250 रुपये पूरे। हमने इन्हें इंडियन दिए थे 200, इन्होंने हमें वापसी दे दिए 70 रुपये, यानी 200 इंडियन बन गए 160 ये होगा 320। तो इन्होंने हमें 70 रुपये वापसी दे दिए नेपाली, ये 50 ये 20। तो अगर आप इंडियन करेंसी में घूमना चाहें तो पूरा नेपाल तो घूम सकते हैं। अंकल जी बताइए सर थोड़ा, अगर इंडियन करेंसी के साथ घूमना चाहें नेपाल तो घूम सकते हैं पूरा, है ना? सब जगह अलाउ हुआ है इंडियन करेंसी? इंडियन करेंसी है सब जगह नहीं है? काठमांडू में नहीं है अलाउ? क्या मैम इंडियन करेंसी क्या मैम? काठमांडू 60 तो मिल रहे हो? 60 मिल नहीं उदो तो 60 मिल ले काठमांडू टूरिस्ट टूरिस्ट। हाँ अलाउ है पूरे नेपाल में। जैसे 100 रुपीज़ का आपको 160 नहीं होता, तो बैंकिंग में दिक्कत होने की वजह से अच्छा बहुत जगह अवॉइड करते। लेकिन चल जाता है, दिक्कत नहीं है। अगर करेंसी खत्म हो जाए किसी बंदे पे नेपाल की ना वैसे कोई तो इंडियन करेंसी में काम हो जाएगा। तो भैया वैसे कोई इंडियन दिक्कत हाँ इंडियन करेंसी आप यूज़ कर सकते हैं पूरे नेपाल में बेफिक्र होकर। अगर आपके पास वैसे तो करेंसी कराएं चेंज,
जो नियम है वो नियम है, जो रूल है वो रूल है। लेकिन अगर आपके पास करेंसी खत्म हो जाती है तो आप कहीं भी इंडियन करेंसी चला सकते हैं आराम से। बाकी आगे जैसे जैसे हमारा सफ़र चलता रहेगा वैसे वैसे हम आपको बताते रहेंगे। सिम कार्ड हो गया हमारा सॉल्ट, पूरे तरीके से फ़ोन में चालू भी हो गया है सिम। अब चलते हैं और आगे। तो अभी हम महेंद्र नगर में हैं और ये नेपाल का बॉर्डर एरिया है। वहाँ से हमने सिम लिया है पीछे से, वो जो मार्केट गई है सीधी, ये चौक है और इसी के सामने मैंने 2-3 जगह ट्राई किया तो यहाँ पर ये रूम दिखाने के लिए एग्री हो गए। तो रूम देखते हैं इनका। एक रूम है 600 रुपये नेपाली, एक रूम है 900 रुपये नेपाली। तो अंदर की तरफ चलते हैं तो रूम देखते हैं अंकल जी का कैसा है। केबिन बने हुए हैं। कोठा नंबर, ये देखिए देखना यार, ठीक ठाक है रूम एकदम। बस ये है कि टॉयलेट वो है, दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। तो रूम तो मुझको पसंद आया क्योंकि रात गुजारनी है, सुबह अपना ट्रेवल स्टार्ट कर देना यहाँ से। और बाकी चलते हैं, बात करते हैं कितने में डन होता है। तो भाई 600 नेपाली में जो है अंकल जी से डन हो गया और मैंने इनसे कहा कि थोड़ा कम कर लो, तो वो बोले जाओ ट्राई मार कराओ सब जगह, इससे कम में नहीं मिलेगा। तो भाई 600 नेपाली इंडियन बनते हैं भाई लगभग 375 रुपये। तो रूम हो गया है डन, अंकल जी कर रहा है प्रोसेस स्टार्ट। और ये देखिए बिल्कुल चौक पे है, चौराहे पे है और नीचे वही मतलब जैसे नेपाल के अंदर रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं, नीचे रेस्टोरेंट और ऊपर स्टे करने के लिए रूम, तो वही प्रोसेस हैं। तो अभी हम रूम के अंदर जाएंगे, रूम देख ही लिया है, बाकी साइन वगैरह कराएंगे हमसे। और वॉकी टॉकी काम करता है। हेलो अंदर किचन में वो आएंगे, मतलब जो लोग लड़के हैं देख सकते हैं भाई कितनी एडवांस वाईफाई है। नहीं देखिए वाईफाई भी है 600 रुपये में नेपाली। भाई कितना सस्ता रूम मिल रहा है नेपाल में भाई, ये बता रहा है कि इंडिया में नहीं मिल सकता इतने में रूम। तो इंडियन 375 रुपये, नेपाली 600 रुपये। अभी खाना भी खाएंगे यहीं पर, देखेंगे कैसा खाना होता है भाई यहाँ का। और खाना कैसा होता है, शाकाहारी शुद्ध या मांसाहारी? शाकाहारी भी मिलेगा, मांसाहारी में मांस में क्या मिलता है? चिकन मिलेगा, चिकन मिलता है। और मटन? मटन भी मिल जाएगा। तो चिकन मटन भी मिलता है, लेकिन मैं ट्रेवल में जो है ना शाकाहारी ही खाता हूँ, तो वो थाली वगैरह मिल जाएगा नहीं? थाली मिलेगा। हाँ तो वही खाएंगे शाकाहारी, क्योंकि ट्रेवल में कुछ पता नहीं होता है कि भाई जो मांसाहारी भोजन होता है तो कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता आदमी कैसे क्या होता है। ठीक है, तो अपन लोग खाएंगे भाई शाकाहारी भोजन। हाँ भाई साहब क्या कह रहा हो? हम भी बना लेते हैं साथ साथ में। बिल्कुल बनाइए। ये नाम क्या है आपका? मेरा नाम आकाश। आकाश। तो आप यहीं के रहने वाले हैं? इनसे भैया से मिलके बहुत अच्छा लगा। ये डैडी हैं आपका, फादर? तो ये जो है यहाँ पर खुलेआम बिकती है ऐसी? ये तो लाइसेंस में रखते हैं हम लोग। अच्छा, ये देख सकते हैं यहाँ पीछे की तरफ बैकग्राउंड में अंकल जी के खजाना रखा है और पूरे नेपाल में ऐसी बिकती है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लाइसेंस लेना पड़ता है। अच्छा, तो यहाँ पर मतलब सस्ती है महंगी है? महंगी है वैसे, होटल में महंगी पड़ेगी, डीलर के थ्रू सस्ती। तो देखिए खजाना रखा है भाई नेपाल में। मैंने यहाँ पर अभी पीछे की तरफ जो सिगरेट की तंबाकू की दुकानें उन पे भी बिकती हुई देखी है। तो वो लोग चोरी से बेचता है लाइसेंस? चोरी से बेचते। अच्छा, चोरी से बेचता है भाई। रूम ले लिया, अब आराम करेंगे, खाना वाना खाएंगे। ये चलते हैं रूम की ओर। आज सुबह से ट्रैवल में हूँ, सुबह घर से निकला था 10 बजे, उसके बाद बॉर्डर तक आया बस के थ्रू। और फिर जो बॉर्डर पार किया है आपने वो देखा ही है पूरा प्रोसेस बन बसा के बाद का। और स्मोकिंग थिंग्स बट आई एम ऑलरेडी डेड। ओहो, ये देखिए तो कोठे में आ चुके हैं। कोठा लिखा हुआ है, देखिए कोठा कोठा इस तरह से। तो भाई रूम के अंदर आ चुके हैं, यहाँ गए रूम के अंदर। ओह ओह ओह, ये है रूम अपना।
600 रुपये नेपाली में। और क्या लोगे भाई, वैसे तो 900 में भी है सामने, लेकिन जब इसमें काम चल जाएगा कोई बात नहीं, 800 में भी है। ऊपर पंखा चल रहा है, बारिश होकर निपटी है, मौसम ठंडा है, दिक्कत नहीं है कोई। अब नीचे चलते हैं खाना वाना खाने के लिए भैया आराम से। तो भैया खाने का ऑर्डर हो गया इधर ही, ऊपर रूम है, नीचे खाना है। अभी जो है शाकाहारी भोजन का ऑर्डर दिया भाई। मैं तो ट्रेवल में मैं मांसाहारी नहीं खाता बिल्कुल भी, तो शाकाहारी भोजन आने वाला है। और यहाँ पर भोजन ज़्यादा महंगा नहीं मिलता है, वही मतलब 100 रुपये नेपाली या 120 रुपये नेपाली समथिंग इंडियन। 100 रुपये में आपका मतलब पेट भर जाएगा आराम से शाकाहारी भोजन में। तो अभी आता है क्या क्या मैं आपको दिखाता हूँ। भोजन आ चुका है, ये देखिए, ये रहा भोजन। सब्जी है, चावल है, दाल है, इसमें भी सब्जी है, दही है, ये सब सारी चीज़ें। यहाँ भोजन इस तरह का है। अभी रोटी नहीं मिल पाएगी यहाँ पे, चावल से ही काम चलाना पड़ेगा। नेपाल में भाई ये थाली जो है कॉमन है, ये देख सकते हैं आप। इस तरह की थाली आपको सब जगह मिलेगी। तो मैं शाकाहारी खाता हूँ भाई, मांसाहारी नहीं खाता हूँ मैं ट्रेवल में। बिस्मिल्लाह। तो खाना हो गया है भैया, पूरे तरीके से मज़ा आ गया खाने में माशाल्लाह, बढ़िया था एकदम, शाकाहारी भोजन बिंदास एकदम। पीछे देखो वो पंजाबी गाने चल रहे हैं भाई, ये देखो पीछे बैकग्राउंड में। ये नेपाल की जो जेन जी जनरेशन है ना, वो भाई मैं पंजाबी गाने सुनती है भाई। समझ में आता है सब कुछ है भाई, समझ में आता है भाई। कितने का हुआ खाना और नेपाली? 200 रुपये। अच्छा, तो भाई 200 रुपये में हुआ है खाना, नेपाली 200 रुपये में, इंडियन 130 रुपये में। इसके अंदर ये बोतल भी था पानी का, और भाई मतलब और भी चीज़ें थी कुछ। तो भाई खाना भी हो गया और सब कुछ हो गया है। अब सुबह से अपना ट्रेवल जो है स्टार्ट हो जाएगा। पहले वीडियो में आपने देखा कि हमने बॉर्डर कैसे क्रॉस किया नेपाल का, नेपाल के अंदर कैसे आए और क्या क्या प्रोसेस था बॉर्डर क्रॉस करने का, वो सब आपने देखा। उसके बाद आपने देखा कि हमने सिम कैसे लिया यहाँ पे नेपाल में आने के बाद, और रूम कैसे लिया, और खाना मतलब क्या है यहाँ पर, सब चीज़ें मतलब आपने देख ली हैं आज के वीडियो में। मतलब सिम मिला हमें 250 का और रूम मिला हमें 600 का नेपाली, और खाना हमारा अराउंड 200 रुपये नेपाली का हो गया। तो 600, 200, 800 और 250 यानी 1000 रुपये नेपाली में हमारा जो है काम हो गया। सिम भी आ गया, खाना भी खा लिया रात का, और प्लस रूम भी हो गया। तो अब कल से स्टार्ट होगा हमारा सफ़र, जिसकी हम तैयारी करके आए हैं पूरी। हमारी ये ट्रेवल सीरीज होने वाली है, मतलब पूरा नेपाल जो है, जो नेपाल की सबसे बड़ी सड़क है, सबसे लंबा हाईवे है, जो वेस्ट से ईस्ट में जुड़ता है नेपाल, तो उसी को हम क्रॉस करने वाले हैं। और उसी रोड पर हमें चलना है हिचाइचिंग के थ्रू, और रास्ते में जो भी बड़ी बड़ी सिटी आएंगे मैं वहाँ स्टे करूँगा। यानी पूरे दिन मैं हिचाइचिंग करूँगा, पूरे दिन मैं लिफ्ट लेके पहुँचूँगा कहाँ तक मैं पहुँचता हूँ, और उसके बाद शाम में मैं कहीं भी रूम ले लूँगा। तो ये जो पूरा रोड है ये पूरा 1025 किलोमीटर का है, यानी 1025 किलोमीटर हमें हिचाइचिंग के थ्रू जाना है। ये रोड सीधी पश्चिम बंगाल की तरफ से आ रही है, यानी पश्चिम बंगाल वाला जो बॉर्डर है काकरभित्ता, वहाँ से स्टार्ट होती है और ये उत्तराखंड वाले बॉर्डर पर आके ख़त्म होती है। महेंद्र नगर के पास जो बॉर्डर है वहाँ पर गड्ढा चौकी है, वहाँ पर ये ख़त्म होती है रोड पूरी। तो इस रोड पर हम एंटर हो चुके हैं, अभी आ चुके हैं, और कल से हम अपनी सीरीज स्टार्ट कर देंगे एपिसोड वाली। तो रास्ते में क्या क्या होगा भाई, नए से नए कल्चर मिलने वाले हैं, नए से नया फूड, नए से नया शहर और नए लोगों से मुलाकात, तो बहुत कुछ होने वाला है। और ये सीरीज़ मैं सोचता हूँ आपको पसंद आएगी, क्योंकि मैंने इसकी बहुत ज़्यादा तैयारी की है और इसमें मैं सभी कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ, सभी कुछ दिखाने वाला हूँ। जैसे कि आपने इन 2 वीडियो में देखा कैसे हमने बॉर्डर क्रॉस किया, और उसके बाद कैसे हमने यहाँ पे रूम, सिम और फूड वगैरह ये सब कुछ रहा। तो कल सुबह से हमारी रोड ट्रिप स्टार्ट हो जाएगी, और पता नहीं कितने दिन लग जाए, 10 दिन लग जाए या 12 दिन लग जाए या 8 दिन लग जाए या 15 दिन लग जाए, मैं ये रोड ट्रिप पूरी ही करके वापसी निकलूँगा नेपाल से। तो नेपाल के अंदर बिल्कुल एंट्री फ्री है, कितने दिन भी आप स्टे कर सकते हैं नेपाल में, काम के थ्रू भी आ सकते हैं और वैसे भी। तो हमने जो एंट्री की थी वो आधार कार्ड से की थी, कोई इतना लंबा प्रोसेस नहीं है, कुछ नहीं है, नॉर्मली ऐसे ही आप नेपाल के अंदर एंट्री कर लेंगे किसी भी बॉर्डर से। तो दोस्तों अब तक की वीडियोस आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, हम आपके लिए इसी तरह के ऐसे वीडियो लाते रहेंगे।
और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग जब मेरा वीडियो देखें तो ऐसा लगे आपको कि जैसे आप ये रोड ट्रिप करना है। तो कल सुबह हमारा चैलेंज स्टार्ट हो जाएगा, ये 1075 किलोमीटर का चैलेंज, और काकर भित्ता तक जाएंगे हम, पश्चिम बंगाल बॉर्डर तक। तो अब हमारा फ़ोन भी डाउन हो चुका है, मोबाइल वगैरह चार्ज करते हैं, रूम के अंदर आराम करते हैं। आज सुबह से ट्रेवल में निकल गया पूरा दिन। मिलते हैं आपसे कल सुबह बिल्कुल। और रूम देख लीजिए, ये रूम है, ये बेड है हमारा, एकदम साफ़ सुथरा, एकदम बिंदास। और इधर चार्जिंग पॉइंट वगैरह सब कुछ है। और ये देखिए ऊपर पंखा है। तो अब हम आराम करेंगे, सुबह कल फिर स्टार्ट हो जाएगा। रूम बिल्कुल लॉक है, इसलिए मुझे पसीना आ गया, पंखा बंद कर रखा है मैंने। कल से मैं माइक का यूज़ करूँगा अपने वीडियोस में, आज तो मैंने किया नहीं, ऐसे ही काम हो गया, इतनी नॉइज़ नहीं थी। कल से स्टार्ट होगा माइक का यूज़। तो दोस्तों कल सुबह मिलते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सपोर्ट करो। 0 बजट पे ट्रैवल होने वाला है ये बिल्कुल, यानी कोई फालतू का खर्चा नहीं, कुछ नहीं, कम से कम पैसों में ही ट्रैवल सीरीज हम कवर करेंगे। और मैं आपको बताता रहूँगा कहाँ पर कितना पैसा हुआ खर्च, और टोटल मेरा कितना खर्चा आएगा इस सीरीज में पूरी। नेपाल आप कैसे घूम सकते हैं। तो मिलते हैं कल आपको, बाय बाय, मास सलामा, गुड नाइट। पंखा चालू कर दो आप। ये रहा अपना बैग और बेड, यहीं पर आज की रात हम सोने वाले हैं, आराम करेंगे, कल सुबह मिलेंगे।